हेलो दोस्तों, पीसीएस वाला में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग जैसे कि एक सीरीज हम लोग चला रहे हैं पीसीएस वाला यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि जो पीएससी सीडीपीओ का जो एग्जाम 10 जून को होना है, उसके लिए झारखंड का एक सीरीज है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के एमसीक्यू टाइप का। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे लगभग 1000 क्वेश्चन का। तो आज जो हम लोग का सीरीज है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि झारखंड से संबंधित जो है पिछले सालों में जो है जो क्वेश्चन आए हैं उसको हम लोग जो है आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अच्छा, इस प्रीवियस ईयर में आप ये जान लीजिए कि झारखंड का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और इसका संस्कृति, जनजाति, इन सब से मिला के होगा। तो देखिए, इन सबको आपको ध्यान से देना है कि कौन सा सेक्शन से क्वेश्चन आ रहा है और कैसा क्वेश्चन आ रहा है, उसी के हिसाब से आपको जो है आगे प्रिपरेशन करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जो है पहला क्वेश्चन, ठीक है, तो है कि झारखंड में सबसे पुराने अवशेष किस काल के हैं। देखिए, सबसे पुराने अवशेष पूछ रहा है, तो सबसे पुराने अवशेष कब के हैं? तो सबसे पुराने अवशेष है पूर्व पाषाण काल के। देखिए, ऑप्शन है पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। तो एक तो है, आप लोगों को जब हिस्ट्री पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा कि ये इतिहास का जो है कैसे विभाजन हुआ है। तो इतिहास जो है हमारा इतिहास इतिहास इसका विभाजन जो है 3 काल में हुआ है। ठीक है, जिसमें एक है प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, और दूसरा जो है वो है आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक। और तीसरा जो है इतिहास। दूसरा, अब देखिए, ये प्रागैतिहासिक काल किसको कहते हैं? तो इसमें यह कहा गया कि इसमें जो है लिखित साक्ष्य जो है नहीं मिला है। लिखित साक्ष्य नहीं मिला है ना, मतलब यहाँ पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर ही जो है हम लोग को डिपेंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रागैतिहासिक काल को जो है 3 भागों में बांटा है। एक जो है पाषाण काल है, दूसरा जो है मध्य पाषाण काल है, और तीसरा जो है नव पाषाण काल है। इसी में से कहा गया कि जो सबसे पुराना काल है, जिस इस प्रागैतिहासिक काल का मुख्यतः जो है टाइमिंग जो है 30 लाख बिफोर का बीसी से लगभग जो है 2500 बीसी तक है। तो यह जो पाषाण काल का जो टाइमिंग है वह 30 लाख से आपका जो है वह 10,000 बीसी तक का टाइमिंग है। तो इस बीच का जो है हमारे यहाँ झारखंड में जो है साक्ष्य मिला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा वो है, दूसरा क्वेश्चन कि किस तीर्थंकर को झारखंड निवासी होने की मान्यता है। तो देखिए, यहाँ पर सिंपल है, किस तीर्थंकर को। तो यहाँ पर जो है ये देख लीजिए, शीतलनाथ जो है, इनको जो है यहाँ पर जो है तीर्थंकर होने का, झारखंड निवासी होने का प्राप्त है। क्यों? इनको क्यों कहा गया झारखंड निवासी? क्योंकि इनको जो है ना ज्ञान की प्राप्ति जो है झारखंड में हुई है। मतलब 20 जो ऐसे जैन तीर्थंकर हैं जिनको जो है झारखंड में जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई है। कितने को? 20 जैन तीर्थंकर। पहली बात। दूसरी बात कि इनमें से शीतलनाथ को माना गया है यहाँ के हिसाब से, इस ऑप्शन के हिसाब से, क्योंकि और इनको ये 10वें जैन तीर्थंकर थे, 10वें जैन तीर्थंकर है। और इनको जो है चतरा के जो है कोल्हुआ पहाड़ में इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, बाकी ये कुंथु है, ऋषभ देह है, युमल नाथ है, ये भी अन्य तीर्थंकर में से हैं। देखिए, अब तीसरा जो क्वेश्चन है वह है कि झारखंड में सर्वप्रथम किस पठान शासक का जो है प्रवेश हुआ है। देखिए, ऊपर का जो 2 क्वेश्चन था ये जो है आपका झारखंड का प्राचीन इतिहास से हो गया, और ये तीसरा क्वेश्चन है ये मध्यकालीन इतिहास से है। तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि सबसे पहला पठान जो था वो शेर शाह का एक सेनापति था, ख्वास खां। इनका जो है उस वक्त जो है
प्रवेश हुआ था यहाँ पर। ठीक है, ये शेरशाह का सेनापति था। और शेरशाह कहाँ से शासन कर रहा था? शेरशाह बिहार के सासाराम से शासन कर रहे थे। इनका जो है ये अफगानी थे। ठीक है, और फिर ये जो है हुमायूं का हरा कर दिल्ली पे कब्जा कर लिए थे। और फिर वहां से दिल्ली मुगलों को विस्थापित करके 5 साल तक इनका शासन चला था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है, ये देखिए कि मॉडर्न हिस्ट्री झारखंड से है। इसमें है कि 1857 का जो विद्रोह है, 1857 का जो विद्रोह है उसका सेनापति कौन था? इसमें क्वेश्चन से आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। देखिए सेनापति पूछा है। 1857 का जो हम लोग का नेता थे, नेता नेता किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये थे ठाकुर विश्वनाथ। कौन थे? ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव। ठीक है, और इनके सेनापति जो है, इनके सेनापति थे पांडे गणपत राय। इनके सेनापति कौन थे? पांडे गणपत राय। ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव के बारे में एक बात और जान लीजिए कि इन्होंने जो है इस आंदोलन के विद्रोह के दौरान, 1857 क्रांति के दौरान मुक्ति वाहिनी सेना की स्थापना की थी। मुक्ति वाहिनी सेना, ठीक है, और मुक्ति वाहिनी सेना जो है 1857 काल में सक्रिय रही। और इस मुक्ति वाहिनी सेना को बिहार में जो आंदोलन 1857 की क्रांति थे, इनका जो है नेतृत्व कर रहे थे बाबू कुंवर सिंह, उनका जो है इनका मार्गदर्शन प्राप्त था। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री झारखंड से ही है कि टाना भगत लैंड रिस्टोरेशन एक्ट, यह जो है किस वर्ष बनाया गया या किस वर्ष यह जो है पारित हुआ है? तो टाना भगत लैंड रिस्टोरेशन एक्ट जो है पारित हुआ है आपका 1948। ये टाना भगत आंदोलन से संबंधित है। और टाना भगत का आंदोलन जो है, टाना भगत लोगों का आंदोलन 1914 में हुआ था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम लोग का है क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, वो है अबुआ राज की घोषणा। अबुआ राज की घोषणा किसने की? तो अबुआ राज की घोषणा की थी बिरसा मुंडा ने। अबुआ राज की घोषणा की बिरसा मुंडा ने। तो बिरसा मुंडा ये घोषणा कब किए हैं? तो बिरसा मुंडा का संबंध बेसिकली जो है बिरसा आंदोलन से है। किससे है? बिरसा आंदोलन से। ठीक है, अब बिरसा आंदोलन को हम लोग जो है उलगुलान भी कहते हैं। उलगुलान, ठीक है, इसका मतलब क्रांति होता है, बदलाव होता है। तो बिरसा मुंडा जो है इस आंदोलन की शुरुआत 1895 में सुधारवादी आंदोलन के रूप में किए थे। ठीक है, और बाद में इसका स्वरूप जो है राजनीतिक हो गया। और 1895 में ये शुरू हुए, अपने आप को भगवान का दूत घोषित किए और सुधारवादी आंदोलन के रूप में शुरुआत की। और बाद में जो है इनको जो है 1899 में ये 99 में ये जो है इसका हिंसक रूप से इसका जो है हिंसक रूप इसका देखने को मिला। और ये जो है आंदोलन का एक जो है विधिवत घोषणा जो कहते हैं वो किए। और यहाँ पर जो है इसका हिंसक रूप अख्तियार कर लिया था। अब यहाँ पर जो उसके बाद 1900 में इसको गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, फरवरी में। और फिर इनका जो है मृत्यु हो जाता है 9 जून को रांची जेल में। ठीक है, तो अब ये देखिए ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है झारखंड पार्टी के लिए। तो झारखंड पार्टी से संबंधित क्वेश्चन है, जिसमें कहा क्वेश्चन है कि झारखंड पार्टी का गठन जयपाल सिंह ने किस वर्ष की? तो एक इंफॉर्मेशन आपका जो है क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। कभी कभी क्वेश्चन में ही इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहता है कि झारखंड पार्टी, ये जो है झारखंड पार्टी, इसका गठन जयपाल सिंह ने किस वर्ष किया? तो जयपाल सिंह झारखंड पार्टी गठन किए हैं। तो इसका गठन जयपाल सिंह किए हैं 1950 में। तो झारखंड पार्टी का जो गठन हुआ है वह हुआ है आदिवासी महासभा, एक पार्टी था आदिवासी महासभा। और इसको भी बनाने वाले कौन थे? 1939 में जयपाल सिंह ही थे।
और इसी का नाम 1950 में इन्होंने चेंज करके क्या कर दिया, झारखंड पार्टी कर दिया। ये बेसिकली झारखंड में आदिवासियों के अधिकार के लिए लड़ने के लिए इसको बनाया गया था। और बाद में यही जो है ना, पार्टी जो है, ये झारखंड पार्टी जो है, झारखंड राज्य आंदोलन के रूप में ये जो है ये कार्य करने लगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखिए यहाँ पर, वो है झारखंड का अलग राज्य निर्माण से ही है। तो अलग राज्य निर्माण से जो क्वेश्चन है वो है कि अलग झारखंड राज्य निर्माण संबंधी जो आपका प्रस्ताव था वह बिहार विधानसभा में, कहा, बिहार विधानसभा में, बिहार विधानसभा में किस वर्ष पारित हुआ है? तो अलग झारखंड राज्य के लिए प्रस्ताव कब पारित हुआ है? तो देखिए 2 बार प्रस्ताव पारित हुआ है, एक बार 1997 में हुआ है और एक बार 2000 में हुआ है। ठीक है, कब कब हुआ है? एक बार जो है, एक बार हुआ है 1997 में। ठीक है, उस समय बिहार विधानसभा पारित करके केंद्र भेज दिया था और यहाँ पर केंद्र सरकार जो है इसको जो है वहां से प्रस्ताव का नामंजूर कर दिया था। फिर जब 2000 में पारित हुआ, तो 2000 में पारित हुआ तो फिर यहाँ पर जो है इसको मंजूरी मिल जाता है। 25 अगस्त को फाइनली जो है राष्ट्रपति जो है इसमें साइन कर देते हैं और इस तरह से 15 नवंबर 2000 को झारखंड जो है देश के 28वां राज्य के रूप में अस्तित्व में आ जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है वह देखिए यहाँ पर ये कि झारखंड में कितने प्रकार के पठार हैं? तो झारखंड में 3 प्रकार के पठार हैं। ठीक है, बेसिकली तो झारखंड चूंकि एक पूरा पठारी है ना, झारखंड जो है एक पूरा पठारी इलाका ही है। सॉरी, अच्छा यहाँ पर इस तरह से ये देखिए झारखंड का मैप, आप ऐसे देखिए झारखंड, यस, ये झारखंड है। तो ये पूरा छोटा नागपुर पठार है। तो यहाँ पर इस पठार का 3 भाग है। ठीक है, एक यहाँ पर ये है हजारीबाग पठार, एक दूसरा रांची पठार, और यहाँ पर जो है एक है कोल्हान या पुरहाट का पठार है। ठीक, ये पठार है 3 भाग में। तो इसको 3 भाग, इसको जनरली इसका 3 ही आंसर माना गया है, इसको 3 ही मानेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए हम लोग जो है देखेंगे कि झारखंड राज्य जो है, झारखंड राज्य में किस क्रम की चट्टानें पाई जाती है। तो झारखंड राज्य में सर्वाधिक जो है आर्कियन प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। उसके अलावा गोंडवाना प्रकार भी पाई जाती है, नवीन नीचे में जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। ठीक है, तो अगर सर्वाधिक का क्वेश्चन है, सर्वाधिक चट्टानें पाई जाती है किस क्रम की, तो आर्कियन हो जाएगा। और अगर सिर्फ किस क्रम की चट्टानें पाई जाती है, तो तीनों क्रम की चट्टानें पाई जाती है, ये भी आंसर हो सकता है। तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन ये होगा या ये होगा। अगर बोलेगा सर्वाधिक चट्टानें कौन सी पाई जाती है, तो आर्कियन प्रकार की। और बोले झारखंड में किस क्रम की चट्टानें पाई जाती है, तब उपयुक्त सभी प्रकार की, तीनों प्रकार की पाई जाती है। क्लियर है, चलिए ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, झारखंड का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन जिला कौन सा है? तो सबसे छोटा लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र कौन है झारखंड का? चतरा है। लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी जान लीजिए कि पलामू जो है यहाँ का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है। तो इसका आंसर हो गया 12 का सी। अब देखिए गिरिडीह जिला जो है किस जिले को काट कर बनाया गया है? तो गिरिडीह जिला जो है वह हजारीबाग को काट के बनाया गया है 1972 में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो झारखंड का जनसंख्या भी आप लोग को पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, इसमें जनसंख्या में सर्वाधिक जनसंख्या है ना, जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ है, सबसे कम, उसके बाद जनघनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता दर, इस तरह जनसंख्या वृद्धि दर, इन सब डेटा को आपको याद रखना है। तो जनसंख्या वो सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? रांची है। और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो ये है आपका, कौन है? लोहरदगा। ठीक है, तो ये हो गया।
और यहाँ पर ये देखिए धनबाद, धनबाद में जो है सर्वाधिक क्या है, यहाँ पर जनघनत्व सर्वाधिक है और न्यूनतम लिंगानुपात है यहाँ पर, ठीक है। बोकारो तो स्टील सिटी है यहाँ पर, और पूर्वी सिंहभूम जो है हमारा, यहाँ पर इसके बारे में वैसा कुछ अभी याद नहीं आ रहा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है। देखिए यहाँ पर ब्रैकेट में प्रतिशत, प्रतिशत के अनुसार जो है न्यूनतम अनुसूचित जनजाति है ना, शेड्यूल ट्राइब का जनजाति, न्यूनतम जनजाति जनसंख्या वाला कौन है। तो यहाँ पर जो है कौन है, कोडरमा है। परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 0.08% इसका जो है आबादी है। लेकिन बोलेगा सर्वाधिक जनसंख्या किसका होगा प्रतिशत के हिसाब से, तो यहाँ पर सर्वाधिक में हो जाएगा, कौन हो जाएगा, खूंटी। यहाँ पर लगभग 73.25% जो है खूंटी में प्रतिशत आबादी है। अब चलिए देखिए नेक्स्ट, झारखंड में जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। तो जलवायु को जनरली जो प्रभावित करने वाले कारक है वही सब इनको ही प्रभावित करेंगे, अक्षांशीय स्थिति, सागर की निकटता, स्थानीय कारक, ये सब। तो यहाँ सभी होगा, ये डी आंसर इसका हो जाएगा। ये आप जनरली जो है ज्योग्राफी के जो क्लास है वहां से भी ये आपको आंसर मिल सकता है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। तो 17 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। तो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, नेतरहाट है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है, झारखंड में जाड़े में वर्षा होने का प्रमुख कारण क्या है। तो प्रमुख कारण है कर्क रेखा का कारण, इसका कारण यही कर्क रेखा का कारण यहाँ पर वर्षा होती है, क्योंकि जाड़ा में जो है, जाड़ा के जो मौसम में यहाँ पर जो बारिश होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। किसके कारण होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण, ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। और यह पश्चिमी विक्षोभ में साइक्लोन चक्रवात उत्पन्न होता है, जो इसको वहां से आके जो है ना यहाँ भारत तक, ये जो है ना एशिया तक इसका सफर होता है, जिसके कारण यहाँ पर वर्षा होती है। तो कर्क रेखा के कारण यहाँ पर बारिश होती है। वालेकुम सलाम। ठीक हो जी, तुम बता। एग्जाम तो बढ़िया होले। हाँ घर तो आ गया। हम्म, दे हो जी, किसन दे हो? कागज उकर नहीं हो तो उकर तो अथी भेज रही हो ना, फोटो भेज रही हो तो इनके पीडीएफ बना के। हाँ तो उकर अब का जरूरत है, वो तो खर्चा हो गया ना, उकर तो बिल है मीन जगह। एस्टिमेट कागज भी मांगे हो। हम्म, अरे भैया जब बिले आ गए तो एस्टिमेट का का जरूरत है। के चार हो जे नहीं माने मना सकल। अरे सब हरामी है तो साला। अच्छा तो ऐसा कर ना, एस्टिमेट वाला तो के भेज दियो जी, अब तो खोजे नहीं सकत ही तो अलग बात है। अब हमके देखे खो तो कहाँ हो, ठीक है। हाँ ठीक है।
नहीं तो कर एस्टिमेट ई ऑफिस ई वाला थोड़े बना के दे रही। ओके तो हुआ से बनवा रही है नहीं। ठीक हो। अरे तो कहा कि मतलब ओकर ओके जमा कर ले रहे नहीं उ। ओके हम फिर कहाँ ले लिए बिल आ गए तो हम इनकी जरूरत ही नहीं पड़ रहा है, हम इसलिए कि नहीं जरूरत पड़ दो अभी कर। नहीं नहीं एस्टिमेट वाला हम फोटो खींच के रखिए ओके। ठीक हो। ये देखिए हम भेज देबो तो के तो इके प्रिंट करवा ले भी। हम इके पीडीएफ बना के भेज देबो ठीक हो। आप पहले भी भेज दियो जी तो निकाल फिर व्हाट्सएप में देखा ना खोजना चाहिए तो। अरे तू कर कहब तो ये प्रिंट नहीं ले हिये उके नहीं दे हो हम इनके कागज उकर। उके व्हाट्सएप पे मिलता ठीक हो। ना एखन तो नहीं खाए हिये। कर चले दे हम भेज दो प्रिंट के कल निकलवा ले अभी इकर से भी काम चल जाता ठीक हो। नहीं नहीं दे भेज दिलिए हम तो के व्हाट्सएप खोली। चल फिर खोल यार नहीं पहुंचा तो लेने दे भेज दिलिए देखिए पहुंचलो। एहे है को पीडीएफ ठीक है कि प्रिंट करवा ले अपन। क्या भेजा तू। अच्छा चल ठीक है। काम हो जाता तो बढ़िया हो है ना। चल ठीक है। तो बिल वाला जब बना देगी ना तो सब कागज मन के ले जाके अभी तब भी है ना। हम्म। और सबके समझा दे भी एक बार है ना। ओरिजिनल फोटो कॉपी दियो के अलग अलग वो तो बना के रखल है फिर भी बता देबे तने सुन। चल ठीक है। तो देखिए अब जो है नेक्स्ट हम लोग का जो क्वेश्चन है वो है झारखंड में मसाले की खेती किस जिले में सर्वाधिक होती है। देखिए मसाले की खेती से जहां तक संबंध है अभी तक इसका जो है आंसर जो है ये पलामू मिला है। अब इसके बारे में अभी डिटेल हम यहाँ पर नहीं सर्च कर पाए हैं तभी पलामू ही मानते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। गौतम बुद्ध अभयारण्य किस जिले में स्थित है। तो गौतम बुद्ध अभयारण्य जो है कहाँ पर है। कोडरमा में। तो देखिए ये वन्य जीव अभयारण्य वाला नहीं ये क्वेश्चन हमेशा जो है ना फेवरेट रहा है। झारखंड में कोई भी एग्जाम रहा है जेपीएससी या जेएसएससी उसका। तो आपको याद रखना है कि झारखंड में जो है 11 जो है अभयारण्य है। ठीक है। और एक जो है राष्ट्रीय पार्क है नेशनल पार्क है। ठीक है। और 6 जो है पक्षी विहार है। ठीक है। और जो है 5 जो है 5 बोटनिकल गार्डन है। बोटनिकल गार्डन मतलब जैविक उद्यान या जैव उद्यान इसको कहते हैं। ठीक है। इसको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर ये कला संस्कृति वाला पार्ट से है मलुटी किस जिले में है। तो मलुटी जो है कहाँ है। सॉरी दुमका में है। मलुटी को जो है मंदिरों का गांव कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए आदिवासी पत्रिका का संपादक कौन थे।
तो इसके कौन थे संपादक? रामदयाल मुंडा थे इसका संपादक। तो इस तरह से झारखंड में क्षेत्रीय स्तर पर बहुत से जो है ना पत्र पत्रिकाएं निकली है। उसका जो है संपादक के बारे में पूछता था, आदिवासी पत्रिका के बारे में पूछा है, तो रामदयाल मुंडा है। ठीक है। तो ये तो जान वो पेरो ने, चलो निकलो, जाओ ऑफिस, जाओ जाओ, घूमो फिरो। हम्म। जा। देखिए अब यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहबर चित्रकारी में कोहबर का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है गुफा में विवाहित जोड़ा। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? दामोदर में, बराकर में, कोनार में कि उसरी में? तो तिलैया बांध जो है वो बराकर में स्थित है। ये बेसिकली जो है डीवीसी जो है दामोदर वैली कॉरपोरेशन, जिसका 1948 में स्थापना किया गया। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इसका उद्घाटन किए थे और कहे थे यह जो है आधुनिक भारत का मंदिर है। इस तरह का इस तरह का जो था उसको संज्ञा दिया था। अब देखिए यहाँ पर तिलैया बांध जो बना है डीवीसी के तहत, 8 बांध बना है, 8। ठीक है। उसमें 3 बांध जो है, 3 बांध वो कहाँ बना है? बराकर नदी में। तो तीन कौन कौन है? एक तिलैया है, ठीक है, और एक है मैथन, और एक है बाल पहाड़ी। ये तीन जो है, ये तीन जो है आपका बराकर नदी में बांध है। ठीक है। अब चलिए, अब नेक्स्ट जो है ये देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, झारखंड सरकार की औद्योगिक नीति जो है वह जो है 2021 कितने वर्ष तक लागू रहेगी? या कोई भी औद्योगिक नीति झारखंड सरकार की वह कितने वर्ष तक लागू रहेगी? अगर सिंपल क्वेश्चन आ गया तब भी, तो हर जो है औद्योगिक नीति जो है वो कितने साल के लिए लागू होती है? 5 वर्ष के लिए। अब झारखंड सरकार की पहली औद्योगिक नीति फर्स्ट वो कब आई थी? 2001 में, 5 साल की लागू हुई। और दूसरी आई थी 2010 में। उसके बाद तीसरी आई 2012 में, और चौथी आई 2016 में। है ना? तो ये औद्योगिक नीति पांचवी है। ये वाला कितना नंबर का है? पांचवा, 2021 वाला है। ठीक है। चलिए, झारखंड में सिंगल विंडो क्लियरेंस कानून कब आया था? ये 2015 में आया है। सिंगल विंडो क्लियरेंस कानून क्या है? इसमें जो है किसी भी उद्योग का स्थापना करने के लिए एक ही जगह पर सभी तरह का जो है लाइसेंस का जो है या उसका संबंधित जो है वो डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा और उनको सुविधा प्रदान किया जाएगा। ये उसके लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई? है ना? तो इसका किस देश के सहयोग से हुआ है? तो देखिए ऑप्शन है यूएसए, जर्मनी, रूस और जापान। तो देखिए यहाँ पर जो है इसका स्थापना किसके सहयोग से हुआ है? तो रूस के सहयोग से हुआ है। ठीक है। और जर्मनी के सहयोग से राउरकेला संयंत्र, इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई है। ठीक है। और जापान के सहयोग से झारखंड में जो इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री भुरकुंडा रामगढ़ में है उसका स्थापना हुआ है। और यूएसए देखिए डीवीसी जो था, डीवीसी उसका स्थापना जो है यूएसए के टेनेंसी वैली कॉरपोरेशन या टीवीसी कहते हैं उसके जो है ना तर्ज पर जो है डीवीसी का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
झारखंड सौर ऊर्जा नीति के तहत 2021 में कितने मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो इसमें लक्ष्य रखा गया है 4000 मेगावाट का, जिसको 2027 तक जो है पूरा कर लिया जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बिरसा मिरिग विहार राज्य के किस जिले में है? तो बिरसा मिरिग विहार जो है, ये जो है जैविक उद्यान के तहत आता है। ठीक है। तो यह जैविक उद्यान जो है बिरसा मिरिग विहार, ये कहाँ है? ऊटी में है। ठीक है। बिरसा मिरिग विहार, देखिए। और जो है यहाँ पर सांभर और चीतल का जो है किया जा रहा है, संरक्षण हो रहा है। तो इसी तरह से और जो है, जो जैविक उद्यान है एक इसके अलावा, तो एक है बिरसा भगवान जैविक उद्यान और मांझी में, जिसका स्थापना 1994 में सफेद नदी किनारे हुआ था। उसके बाद है जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान बोकारो में। ठीक है, यहाँ पर टॉय ट्रेन के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद मगर प्रजनन केंद्र है मूता रुक्का डैम में, रांची में है। यह जो मगर प्रजनन केंद्र है, ये एकमात्र जो है जैविक उद्यान ऐसा है जिसका IUCN के हेल्प से इसका जो है स्थापना 1987 में किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, दामोदर नदी, दामोदर नदी का अपवाह त्रुटि यानी अपवाह बेसिन जो है, अपवाह क्षेत्र जो है, वो कौन सा है या कितना है? तो देखिए इसमें ऑप्शन है 12,900, 12,700, 12,800, 12,592। देखिए इसका ऑप्शन जो है ये सही है, 12,800 किलोमीटर स्क्वायर में होना चाहिए। ठीक है, ये इसका क्षेत्र है। तो देखिए दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? झारखंड की सबसे बड़ी नदी है, सबसे प्रदूषित नदी भी है। तो यह जो है टोरी लातेहार से निकलती है। ठीक है, कहाँ से? टोरी लातेहार से। या इसको ऑप्शन में कभी कभी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर का पठार भी लिखा हुआ रहता है। और ये अपना पानी कहाँ छोड़ देती है? तो अपना पानी ये छोड़ देती है कहाँ? ये पानी छोड़ देती है अपना हुगली नदी में। कहाँ? हुगली नदी। अगर हुगली नदी ऑप्शन में नहीं रहा तो गंगा नदी भी मार सकते हैं ऑप्शन में, सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो इस नदी की कुल लंबाई जो है कितनी है? 592 किलोमीटर। लेकिन झारखंड में कितना किलोमीटर बहती है? तो झारखंड में बहती है 290 किलोमीटर। ठीक है। और इसकी सहायक नदी में सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? इसकी सहायक नदी में सबसे बड़ी सहायक नदी बराकर नदी। ठीक है। और और याद रखना है कि दामोदर नदी में जो है ना 3 बांध बना है 1948 का TVC प्रोजेक्ट के अनुसार। तो कौन कौन बना है? एक बना है पंचेत, एक बना है अय्यर, और एक बना है बेरमो। ये 3 बांध इसमें बना है। क्लियर है? चलिए अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है झारखंड प्रदेश का कौन सा जिला मुस्लिम आक्रमण से अछूता रहा? ठीक है। तो मुस्लिम आक्रमण से अछूता रहा है यहाँ पर कौन सा क्षेत्र? यहाँ पर रहा है मुस्लिम आक्रमण से अछूता अछूता रहा है ये सिंहभूम वाला क्षेत्र जो है, क्या रहा है? अछूता रहा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले से रोमन साम्राज्य के सिक्के मिले हैं? तो रोमन साम्राज्य के सिक्के मिले हैं, तो इसका ऑप्शन जो है देखिए कौन है? श्रीभूम है, रांची है, चाईबासा है, धनबाद। तो रोमन साम्राज्य के सिक्के जो मिले हैं वह मिले हैं कहाँ से? सिंहभूम से। कहाँ से मिले हैं? सिंहभूम से। एक बात यहीं पर और याद रखना है, रांची से जो है वह जो है कुषाण कालीन सिक्के मिले हैं। रांची से किसका कौन सा सिक्का मिला है? कुषाण कालीन सिक्के मिले हैं। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मान सिंह ने मान सिंह ने साहेबगंज को बंगाल की राजधानी कब बनाया था?
तो जब अकबर का शासन था भारत पर, तब जो है यहाँ पर सेनापति मानसिंह थे, और बंगाल के जब बंगाल अभियान के लिए आए थे, उस वक्त यहाँ पर जो है 1590-91 में जो है साहेबगंज के राजमहल क्षेत्र को, इसको राजमहल में विजय प्राप्त किया, और इसको जो है 1592 में जो है इसको अपना राजधानी बनाए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब 33 है। ये जो है मिलान वाला क्वेश्चन है। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन अभी जो है बिल्कुल बहुत ट्रेंड में है और आता है बहुत। तो आपको देखना है, एक तरफ देखिए दिया हुआ है किला का नाम, और दूसरी तरफ दिया हुआ है जगह का नाम। तो इसको आपको मिलान करना है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है नौरतनगढ़ का किला, दूसरा है शाहपुर का किला, तीसरा है तेलियागढ़ का किला, चौथा है घाटादीह मंदिर समूह। देखिए, इसमें सिंपल किसी भी क्वेश्चन को मिलाने का तरीका है कि जो आप जानते हैं उसको पहले मिला लें। तो देखिए, पहला आपको पता है नौरतनगढ़ का किला कहाँ है, तो यह जो है शीशई गुमला में है। तो ये जो है इससे मिल गया गुमला, नौरतनगढ़ का किला। ठीक है, अब देखिए ए का जो 3 ऑप्शन वाला है उसको आप छांट दीजिए। तो देखिए, ए का 3, A2 है, A3, 3, देखिए ये वाला ऑप्शन तो पहले ही खत्म हो गया, ये एलिमिनेशन राउंड के बाद। ठीक है, अब देखिए दूसरा को मिलाइए कि शाहपुर का किला कहाँ है। तो देखिए, शाहपुर का किला जो है वो कहाँ है, वह है पलामू में। कहाँ है, पलामू में। और जो है तेलियागढ़ का जो किला है वो कहाँ है, वो राजमहल में है। ठीक है, तो देखिए सीधा मिल गया। घटादी संबंधी समूह कहाँ है फिर, यह जो है तमाड़ में है। अब ऐसे मिला लीजिए, ए का 3, बी का 4, तो बी का 4 देखिए यहाँ पर है ऑप्शन, दो ही में मिलाने के बाद ये मिल गया, तो ये हो गया इसका सही आंसर। चलिए, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए आपको मिलाना है कि इनमें से कौन जो है गलत मिलान किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 34 जो है कौन सा मिलान गलत है ये देखना है। तो खरवारा दल 1874 सही है, संथाल दल 1855-56 ये भी सही है, टाना भगत आंदोलन 1914 ये भी सही है, ढाल विद्रोह 1769 से 1782 तो ये है गलत। तो ढाल विद्रोह का जो टाइमिंग है, देखिए ढाल विद्रोह जो 1769 से 82 में नहीं हुआ है, बल्कि इसका जो ढाल विद्रोह जो है, ढाल विद्रोह हुआ है आपका 1767 से 1777 के बीच में हुआ है। ठीक है, और यह झारखंड का प्रथम जो है विद्रोह था, किसके विरुद्ध, अंग्रेजों के विरुद्ध। ठीक है, ये हो गया। इसका नेतृत्व करता कौन था, इसका नेतृत्व करता था जगन्नाथ ढाल। ठीक है, अब इसका कारण क्या था, इसका कारण था कि अंग्रेज जो है इसके शासन व्यवस्था में, यहाँ पर जिनका शासन चल रहा था, यह जगन्नाथ ढाल जो है, ढाल प्रदेश मतलब यह जो है सिंहभूम के क्षेत्र में इनका शासन था, सिंहभूम के क्षेत्र में। तो इनको जो है जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ करके इसके भाई जो है, ठीक है, नीमू ढाल को इनका जो है क्या बना लिया था, नीमू ढाल को राजा बना दिया। इसीलिए ये जो यहाँ से भाग के जो है कंपनी के विरुद्ध जो है, अंग्रेजों के विरुद्ध क्या कर रही है, विद्रोह कर रही है। ठीक है, और इस जो है इसके दमन करने में, इस विद्रोह का दमन करने में जो है जिन अधिकारियों का हाथ रहा है, ठीक है, जिन अंग्रेज अधिकारियों का हाथ रहा है, वो है लेफ्टिनेंट रूक। ठीक है, और कैप्टन मॉर्गन। तो इसमें अंग्रेज अधिकारी ये भी पूछ सकता है कि इसको कौन अधिकारी जो है, कैप्टन मॉर्गन। ये दो अधिकारी मिलके जो है इसका जो है क्या किए थे, इसको, इस विद्रोह को दबा दिए थे। ठीक है, इन तीनों विद्रोह के बारे में भी थोड़ा थोड़ा जान लीजिए। टाना भगत आंदोलन जो है 1914 में हुआ था, जब हम लोग का जो है ये स्वतंत्रता आंदोलन वाला चल रहा था। ठीक है, तब यहाँ पर जो है टाना भगत आंदोलन हमको देखना है कि ये किसके नेतृत्व में हुआ था। तो ये जो हुआ था जतरा भगत के नेतृत्व में हुआ था। किसके, जतरा भगत। ठीक है,
और टाना कहाँ से पड़ा? तो टाना जो है टानने से बना है। टानने का मतलब दो अर्थ है यहाँ पर, कि जो टाना भगत समुदाय है, खास करके उरांव समुदाय, उनका उरांव जनजाति, उनका जो है सामाजिक और आर्थिक स्थिति को टान के जो है माने बेहतर करना, और वहाँ जो बुराइयां हैं, जो कुरीतियां हैं, उनको जो है टान के खींच के खत्म करना। ठीक है। इसी तरीके से संथाल विद्रोह है, तो इसके जो नेता कौन थे संथाल विद्रोह के? तो इनके थे सिद्धू कान्हू, मुख्य नेता थे। और जो है इनके भाई सिद्धू और कान्हू दोनों तो भाई थे। चांद भैरव और फूलो झानू, ये सब जो है एक ही भाई, चार भाई और दो बहन, ये मिल के जो है इनका नेतृत्व किए थे 1856 में। और खरवार आंदोलन जो है यह जो है 1874 में हुआ था। ठीक है। और यह भी जो है एक महत्वपूर्ण जो है विद्रोह है झारखंड का, जो 1874 में हुआ है। और इसके नेतृत्व करता है भागीरथ मांझी, जिसे बाबा भी कहा जाता है। इसके जो है नेतृत्व करता कौन है? भागीरथ मांझी। इन्हें बाबा भी कहा जाता है, बाबा के नाम से इनका टाइटल जो है बाबा है। ठीक है। तो इस तरह से जो है यह जो है संथाल, यार ये आंदोलन जो कि संथाल विद्रोह संथाल में हुआ था। खरवार आंदोलन भी, खरवार जो है एक जनजाति है जो संथाल की उप जनजाति है, और यह भी संथाल परगना में खरवार आंदोलन हुआ है। चलिए, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कि धार्मिक प्रधान के बारे में है क्वेश्चन, कि मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? तो जनजातियों में देखिए, चलिए मुंडा गांव, तो पहले मुंडा जनजाति के देख लेते हैं। तो मुंडा गांव जनजाति के धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? पाहन कहते हैं। ठीक है। और नायके कहते हैं संथाल जनजाति के धार्मिक प्रधान के। और देवरी कहते हैं वो हो जनजाति के धार्मिक प्रधान को। ठीक है। और पाहन जो है किसके कहते हैं, किसके धार्मिक प्रधान कहते हैं? तो मुंडा जनजाति के प्रधान की। इसका आंसर हो जाएगा बी। पाहन जो है उरांव जनजाति के भी जो है धार्मिक प्रधान को कहा जाता है। ठीक है। तो इस तरह से ये जो है एक डिस्कशन हुआ हम लोग का प्रीवियस, ये जो झारखंड में आया है अभी तक जितना क्वेश्चन उसका। उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।